हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के पार्ट सी की, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ये पार्ट बहुत ही सिंपल है एंड ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको डिटेल से अच्छे से समझ सकें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। एंड इसी के अंदर हम सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्टडी करेंगे। एक आज का लेक्चर है और एक लेक्चर और, उसके साथ आपका ये जो पूरा पार्ट है ये मैं अपना फिनिश कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला किसको जाता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड। याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट स्पीड। तो उस तरह की जो मोशन होती है उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बहुत सिंपल है, बात को समझें। पहली बात, बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमनी चाहिए। दूसरी बात यह कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। तो उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अब जब हम अपने स्पीड की बात करते हैं, ऑफ कोर्स स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो उसको किसी भी डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर स्पीड का कांस्टेंट होना बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी वेलोसिटी जैसे टर्म की या एक्सेलरेशन जैसे टर्म की, उस टाइम बातें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये मेरा हो गया सर्कुलर ट्रैक। अब अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी को शो करना है, तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब बॉडी जिस तरफ मूव करती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन शो की जाती है। और सर्कुलर ट्रैक पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो एक टेंजेंट ड्रॉ करके ही आप अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है। सपोज आप सर्कुलर ट्रैक पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं एंड मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और यहां ए पॉइंट पर मैं अपनी वेलोसिटी की या मोशन की डायरेक्शन को शो करना चाहता हूं। फॉर दैट हम यहां पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम अपनी जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए शो कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन होगी। देखिए, जहां तक मैग्नीट्यूड की बात करें, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड हम कहते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो स्पीड है वो मेरा कांस्टेंट है यहां पे। सो बात सिर्फ और सिर्फ रह जाती है डायरेक्शन को लेकर। और जैसे मैंने ए पॉइंट पे आपको डायरेक्शन दिखाया है, सपोज अगर मैं बी पॉइंट पे डायरेक्शन बनाऊं तो वो आपका ऐसे नीचे की तरफ शो होगा। अगर मैं यहां की बात करूं तो वो इधर की तरफ शो होगा, यहां की बात करूं तो ऊपर की तरफ शो होगा। तो आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और क्योंकि आपकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसी वजह से हमारी जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, अब बहुत आसान है, बात को समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमें शो करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का जो कि कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं हर एक पॉइंट पर।
और आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, सिर्फ इसी वजह से मेरी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम एक्सेलरेशन स्टडी करते थे, प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम एक्सेलरेशन स्टडी करते थे तो हम कहते थे कि यार चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता था एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मतलब वो एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो उसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन में लगातार चेंज आता है, और डायरेक्शन में लगातार चेंज आने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज आता है। देखिए कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि वेलोसिटी में चेंज उसकी डायरेक्शन की वजह से है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। तो क्योंकि वेलोसिटी में लगातार आपका चेंज आ रहा है, इसी वजह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन से जानते हैं। क्या कहते हैं हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है उसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे दे दिया है। ठीक है, तो यहां तक मेरे को जो पहला पॉइंट था वो आपके साथ यहां पे डिस्कस करना था। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है। देखिए जहां तक बात हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो बहुत सिंपल सी बात मैं कहूंगा। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड। यही आप उसकी एज ए डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, अगेन विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो उस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। अब क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन में चेंज आता है, इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होती है। अब एक बॉडी क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है और अगर वो वापस नहीं आ रही, मतलब अगर वो स्ट्रेट पाथ पे इन वन डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये ए है, इसको मैं बी दे देता हूं नाम, इसको भी ए दे देता हूं। चलिए हाँ, तो क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है इसलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है आपकी। और यहां पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ऐसी मोशन को हम अनएक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अनएक्सेलरेटेड मोशन है आपका। तो बहुत सिंपल सी मैंने बात बताई है, आई होप इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई है आपको यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड है, बट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, और एक मेरी कांस्टेंट स्पीड है ऑन ए स्ट्रेट पाथ। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जिस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलने वाले हैं उसका नाम है द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को जानेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स को जानते हुए हम ये जानेंगे कि हमारी ये जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेरिएबल है, वो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस पूरे मतलब इन तीनों टर्म्स में, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट होती है, बाकी सब आपका वेरिएबल होता है। तो देखिए व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बहुत सिंपल सी बात है। हमने ये पढ़ लिया है कि एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर मेरे पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती है।
न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर फोर्स एक्ट नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रही है, तो क्योंकि स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रही तो यह सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है, तो ये मोशन इस डायरेक्शन में। अगर मान लो मैं फोर्स इसकी डायरेक्शन में लगाऊं या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं तो ऑब्वियस इसकी स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर जो फोर्स है वो मेरे मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट करे। सो दैट इज द ओनली कंडीशन अंडर विच सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप सोच के देखो, अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो आप मजबूर कर रहे हो कि ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मुड़ जाए। तो ये फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स मेरे बॉडी को मजबूर कर रही है टू टर्न फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, टू चेंज इट्स डायरेक्शन। बस अब आप इसी बात को समझे। एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर वो फोर्स जो मेरे ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है टू मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, और मैं ये भी कह सकता हूं जो इसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है, उसका नाम है द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्री का मतलब होता है एक्ट टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल मतलब सीकिंग टूवर्ड द सेंटर, मतलब ये कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स शो करना चाहते हो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा शो करेंगे टूवर्ड द सेंटर। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर शो करना चाहूंगा तो सेंट्रीपिटल यहां एक्ट करेगा, इस पे शो करना चाहूंगा तो यहां एक्ट करेगा, इस पे शो करना चाहूंगा तो यहां एक्ट करेगा। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर आप अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स को शो करना चाहते हो तो वो हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। अब बात रहेगी इसके डेफिनेशन की, तो काइंडली वो भी आप यहां पे नोट कर सकते हैं। कहते हैं इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी moving in a circular path, in a circular path, in a direction towards the center, towards the center of the circular path, of the circular path। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब देखिए, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, मैं हर उस फोर्स को कहूंगा जो मेरे बॉडी को मजबूर करता है टू मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड विच एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। आई टेल यू इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, प्लीज इस एग्जांपल्स को अच्छे से करना है आपने, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये है, एक एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? एक एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप जानते हैं कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, उसके अराउंड एक ऑर्बिट होगा, और उस ऑर्बिट पर हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, तो प्लीज ध्यान से समझिए और इस बात को याद रखना, उस फोर्स का नाम याद रखना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर? मैं बोलूंगा बिल्कुल एक्ट कर रही है। नंबर 2, क्या ये मेरे इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए हेल्प करती है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड? मैं बोलूंगा बिल्कुल करती है। इसलिए हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहेंगे। तो हर उन फोर्सेस को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे जो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, जो बॉडी को मूव कराता है ऑन द सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड जस्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन,
वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि एटम के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। चलिए आपको सेकंड एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। सेकंड एग्जांपल में हम बात करेंगे, हाँ, अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर क्या है, एक सन है और सन के अराउंड ये एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट ले लेते हैं, ठीक है, मैं मान लीजिए अर्थ ही ले लेता हूं, चलो अर्थ ले लेता हूं। अब ये अर्थ जो है वो सन के अराउंड आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब जो फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करती है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर से वही सवाल, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर? बिल्कुल। क्या ये इस अर्थ को सर्कुलर पाथ पे मूव करवा पा रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड? बिल्कुल मूव करवाता है। इसलिए इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम रख दिया हमने द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने बात को समझना है, हर सिचुएशन में बातों को समझते हुए हमने इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। उसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड हमारे पास एक सैटेलाइट है, सपोज दिस वन इज योर सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है, राइट, जो रिवॉल्व कर रहा है। अब पहला सवाल ये कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में? ऑफ कोर्स इसका नाम है फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स ही। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर से वही सवाल, क्या ये एक्ट करे टुवर्ड द सेंटर? क्या ये स्पीड चेंज करने में हेल्प, स्पीड कांस्टेंट रखते हुए डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करे? तो आंसर है बिल्कुल यस आएगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन हर फोर्सेस को कहा जाता है जो मेरे बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे घुमाने में हेल्प करता है। फोर्थ नंबर पे एक और आपको मैं बता देता हूं, और ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का। अगर मान लीजिए एक पर्सन के हाथ में मैंने एक थ्रेड दे दिया या स्ट्रिंग दे दिया, और एक स्ट्रिंग के एंड पर, मान लेते हैं यहां पे एक एंड पर मैंने कोई स्टोन यहां पे बांध दिया, और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह से मैं घुमा रहा हूं, लगातार इसमें घुमाते जा रहा हूं। तो जो स्टोन है वो आपका ये पाथ फॉलो करते हुए लगातार ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में सवाल ये है कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है या कौन सी फोर्स मजबूर कर रही है टू मूव दिस स्टोन ऑन द सर्कुलर ट्रैक? तो आंसर है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी हम स्ट्रिंग का एग्जांपल देते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रिंग। जब भी हम स्ट्रिंग का एग्जांपल देते हैं तो स्ट्रिंग पे एक्ट करता है टेंशन। और टेंशन कैसे एक्ट करता है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग पर एक्ट करेगा, पहली बात, और जिस पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, जो मैं बेसिकली हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। उससे अवे ऑन द स्ट्रिंग हम शो करते हैं, तो लाइक दिस। सो ये हमारी टेंशन है। अगर आप हाथ पर पूछोगे तुम्हारे इस हाथ पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे ऑन द स्ट्रिंग टेंशन भी आपकी एक्ट करेगी, और ये टेंशन एग्जैक्टली इक्वल है, दे आर एक्टिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो आप यहां पे देख भी सकते हो। तो स्टोन के रेफरेंस में कहा जाए तो जो टेंशन है ये है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है ये मजबूर कर रही है मेरे स्टोन को टू मूव ऑन द सर्कुलर ट्रैक। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग को यहां काट दूं तो ये सर्कुलर ट्रैक पे नहीं घूमेगा, ये टेंजेंशियली चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज करने के लिए इस टेंशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिना इसके स्टोन सर्कुलर ट्रैक पे घूम नहीं सकता है। तो अगर सवाल आता है कि स्टोन पे कौन सी फोर्स एक्ट करती है, तो आंसर है टेंशन विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाथों में कौन सी फोर्स आपकी लग रही है, तो आंसर अगेन टेंशन है, अवे फ्रॉम द हैंड बट ऑन द स्ट्रिंग, ये आपका यहां पे एक्ट करेगा। तो इन बातों को आपने अच्छे से समझना है। देखिए इन सभी एग्जांपल्स के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो एटम की बात हो, चाहे हम बात कर रहे हैं प्लैनेट की रिवॉल्व अराउंड द सन, चाहे सैटेलाइट की रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और इवन अगर मैं स्टोन के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इन सभी के अंदर एक चीज हमेशा कॉमन है, वो है आपकी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इवन इफ दे ऑल आर मूविंग बट दे आर मूविंग इन द कांस्टेंट स्पीड,
इवन इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। देखिए हम फोर्स तो लगी रही है, चाहे परपेंडिकुलरली लग रही है, बट फोर्स तो लग रही है। और जब ये फोर्स लग रही है उसके बावजूद भी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। और स्पेसिफिकली कहूं तो इस इक्विलिब्रियम का नाम है, आप आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, इसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो प्लीज इस बात को समझें, अगर 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी बॉडी पे फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहती है। अगर वो रेस्ट पे होता फोर्सेस लगने के बावजूद भी, तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाया जाता। इस कंडीशन के अंदर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जा रहा है, तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बन जाता है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मतलब मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं रोक रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करेंगे और इस पार्ट को अच्छी तरह खत्म करेंगे। एक बार रीकैप कर लेते हैं कि हमने सब कुछ क्या पढ़ा। हमने शुरुआत करी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑफ कोर्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये हमने पढ़ी कि हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है उसमें लगातार चेंज आता रहता है, एंड उसी चेंज की वजह से वेलोसिटी हमारी चेंज है, मतलब वेरिएबल है, और क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाई जाती है। फिर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन के बारे में बात करी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया एक दूसरे से। फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करी। एक बात बोलनी हमारी रह जाती है, अभी तक मैंने आपको यह बता दिया था कि हमारे पास जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करने के लिए वी हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करनी है तो मैं टेंजेंट से शो करता हूं। लेकिन मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। देखो सिंपल सी बात है, हमने स्टडी किया था न्यूटन के लॉ के अंदर ही कि सेकंड लॉ था F = m/a। मतलब अगर मैं F = m/a लिख भी दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए कि जिस तरफ फोर्स एक्ट करती है एक्सेलरेशन उसी तरफ एक्ट करेगी। तो मतलब एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। लेकिन एक बात यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सेंटर पॉइंट को, ये सेंटर पॉइंट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहां ईस्ट और यहां वेस्ट अगर मैं कंसिडर करूं, तो इस पॉइंट के हिसाब से आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ, इसके हिसाब से आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड ईस्ट, इसके हिसाब से आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड वेस्ट, और इसके हिसाब से आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब मानता हूं कि ये एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, बट डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन में भी लगातार चेंज आता है। डायरेक्शन में क्या आता है? चेंज आता है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन में लगातार चेंज आ रहा है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन होती है ये भी वेरिएबल होती है, मतलब ये कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होती। तो प्लीज इस बात को याद रखना, काइंडली इन सभी बातों को याद रखना। अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर मजे से दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दे दी है, आई होप आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, फोर्सेस के नाम दे दिए, एंड लास्ट में ऑफ कोर्स ये एक इक्विलिब्रियम है, कौन सी स्पेसिफिकली, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।